यस, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश पगेड़िया। अभी हम पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवन वेग। इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विद्युत धारा क्या है। यदि आपको ये पता नहीं है तो इससे पहले वाले जो 2 वीडियो हमने बनाए हैं उन वीडियो को आप जरूर देखें, उसके बाद में ये देखें तो आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एक बात हम पिछले वाले वीडियो में ये पढ़ रहे थे कि जब हम किसी धातु को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति है वो कुछ संशोधित हो जाती है। ठीक है, तो उनकी जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति है वो किस प्रकार से संशोधित हो जाती है उसको हम अभी डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, और उसी से हमारा एक शब्द निकल कर आएगा अपवाह चाल या फिर अपवन वेग, दोनों ही नाम सही हैं इसके। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखें पहले हमारे पास में कोई एक चालक है, ये तार है, ये कोई चालक है, चालक, और चालक में क्या होंगे, अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, हम कुछ ही ऐसे 2 ही दर्शा रहे हैं। अब ये जो चालक है इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर यदि हम झांक कर देखें तो ये किस प्रकार से गति करेंगे। तो ये मान लीजिए इसके भीतर का हम कुछ दृश्य देख रहे हैं। यहां पर इसके जो भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक गति करेंगे, यादृच्छिक गति, रैंडम गति करेंगे इस प्रकार से। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से चला, इधर गया, यहां से इधर 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 इधर, इस प्रकार से ये गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो ये वाली जो गति है वो गति क्या कहलाएगी, यादृच्छिक गति कहलाएगी, जिगजैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति। टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कब करेगा, जब इस चालक को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति। ठीक है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति कर रहे हैं। अब हम मान लेते हैं जो यहां पर बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए जो एक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन है उसका वेग u1 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका वेग u2 है, तीसरे का इलेक्ट्रॉन u3 है। इस प्रकार से इस चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और उन सब का जो वेग है वो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका प्रारंभिक वेग मान रहे हैं। ठीक है, अब इन सब वेग का यदि हम औसत वेग लें, जो औसत वेग आएगा, यू एवरेज आएगा इन सब का, वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि मान लीजिए आपके पास में चालक है, इसमें बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर भी गति कर रहे हैं, इधर भी गति कर रहे हैं, ऊपर भी गति कर रहे हैं, नीचे भी गति कर रहे हैं, तिरछे भी गति कर रहे हैं। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि उतने इलेक्ट्रॉन इधर भी गति कर रहे हैं, उधर। कहने का मतलब है यदि एक डायरेक्शन में यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसके विपरीत डायरेक्शन में भी एक इलेक्ट्रॉन अवश्य गति करेगा। तो कुल मिलाकर यदि इन सब का जो योग है यदि हम करेंगे, इनकी गति का जो वेग हम करेंगे, ठीक है, तो वो वेग क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा 0? क्योंकि वेग क्या है, एक सदिश राशि है। अब इधर जितना एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है u1 वेग से, इधर हम मान लें कि दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर u2 वेग से गति कर रहा है, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, आपके पास में 0 आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी इलेक्ट्रॉनों का सामान्य अवस्था में जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है तब इन सब का जो औसत वेग है इलेक्ट्रॉनों का, औसत वेग कितना होगा, 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, अब यदि इस चालक को यदि हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख देते हैं, इसको हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख देते हैं तो क्या होगा। ठीक है, यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर अभी जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे जो टेढ़े मेढ़े घूम रहे थे, इधर घूम रहे थे, ऐसे ऐसे घूम रहे थे चालक के भीतर, अब ये जो सब इलेक्ट्रॉन हैं इन सभी इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाएगी, संशोधित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन सब एक ही डायरेक्शन में गति करने लगेंगे, सब एक ही डायरेक्शन में गति करने लगेंगे।
यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हम ये माने तो इन सब इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी वो इधर होगी, इन इलेक्ट्रॉनों की गति क्या होगी, इधर होगी। अभी जो नंबर 1 इलेक्ट्रॉन था हमारे पास में, अब उसका वेग कुछ परिवर्तित हो गया, संशोधन हो गया उसमें, उसका वेग हम मान लेते हैं कि v1 हो गया, दूसरे का वेग v2 हो गया, तीसरे का वेग v3 हो गया। इस प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग है वो बदलकर चेंज हो गया, उसके उनके वेग में क्या हो गया, कुछ संशोधन हो गया। तो इस स्थिति में अब इनका जो औसत है, औसत वेग है वह शून्य नहीं होगा। अब इस स्थिति में इनका जो औसत वेग है वो शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन सब की जो डायरेक्शन है लगभग इधर है। अब इसके विपरीत इधर जाने वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि इसको सब के सब क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है अब जो वेग होगा वो 0 नहीं होगा। तो इनका वेग कितना होगा, औसत वेग? तो औसत निकालें तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम। इनका औसत वेग हम मान लेते हैं vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश डैश प्लस vn, और अपॉन क्या करते हैं इसमें n का हम भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यदि इनको वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको भी हम वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। अब जो ये आपका जो vd है, ये vd ही क्या कहलाएगा, आपका अपवहन वेग। क्या कहलाएगा? अपवहन वेग कहलाएगा। ठीक है, इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं। इससे तात्पर्य क्या है, इस सेंटेंस से तात्पर्य ये है कि अब हम इस चालक पर एक बैटरी आरोपित कर देते हैं, बैटरी से विभवांतर आरोपित कर देते हैं। जैसे ये प्लस और ये बैटरी का माइनस टर्मिनल। ठीक है, बैटरी के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम जमकर पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जब इसका नंबर आएगा तभी पढ़ेंगे। अब ये प्लस है तो ये वाला सिरा क्या हो गया, प्लस, और ये वाला सिरा क्या हो गया, माइनस। आप ओनली समझें, एक बार आपको कुछ भी लिखना नहीं है। जब से वीडियो शुरू हुआ है अब तक आपको कुछ भी नहीं लिखना, ओनली आपको समझना है, टेक्निक समझनी है आपको कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसमें क्या है, आप चालक है तो चालक में इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा हूं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस प्लस की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस से इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है, प्यार होता है, यानी कि इसकी तरफ ये आकर्षित होंगे इलेक्ट्रॉन। लो जी, ठीक है, सब के सब इलेक्ट्रॉन इधर इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या नहीं करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहले इधर जाने वाला था, पहले इधर जाने वाले था। पहले कब, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने वाला था। ठीक है, लेकिन जैसे इस पे बैटरी आरोपित कर देंगे, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इसको रख देंगे, तब ये इस प्लस की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा, इधर न जाकर किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो हम इसी बात को कह रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो रही है, इस कंडीशन में संशोधित हो रही है। ठीक है, अब देखें सभी इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। ठीक है, अब इधर आ रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि प्लस इसको आकर्षित कर रहा है। अब देखिए और इसमें क्या क्या हो रहा है, और आपको टेक्निकल टर्म क्या समझनी है। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये वाला सिरा बैटरी की पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, यानी कि ई की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इधर। ई की डायरेक्शन इधर है, बट आपके जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन की डायरेक्शन है या इलेक्ट्रॉन की जो वेग की डायरेक्शन है वो क्या है, इधर है। ठीक है, इधर इस प्लस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो हम एक चीज समझ गए कि ये जो Vd है, Vd की डायरेक्शन ई के क्या होगी, विपरीत होगी, इसके लिए इलेक्ट्रॉनों के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां से समझनी है। तो ये Vd को ही हम क्या बोल रहे हैं, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस Vd को ही हम क्या बोल रहे हैं, अपवाह वेग और या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब दोबारा समझ लीजिए एक बार इसको कि सामान्यतः जो चालक होते हैं, चालकों को बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो यादृच्छिक गति होती है, जिगजैग होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, अपनी मन की मर्जी से चलते हैं। और इनका जो औसत वेग होता है, इनका जो प्रारंभिक औसत वेग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, जब इस चालक पर हम विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें या इस चालक के दोनों सिरों पर हम बैटरी को संयोजित कर देते हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनों की गति है
कुछ संशोधित हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मंद गति से अपवाह करते हैं, यानी कि मंद गति से गति करने लगते हैं, और ये मंद गति ही क्या कहलाएगी, अपवाह वेग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो मैंने बोली है वैसे लिख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे अब नीचे जो डेफिनेशन आ रही है वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन नोट कर लीजिए फटाफट, ये आ रही है लिखी हुई। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब डेफिनेशन लिखने के पश्चात आप देखें इसको कि इसका हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, कि हमें अपॉन वेग वीडी, अपॉन वेग को हम लिखेंगे वीडी से, तो हमें अपॉन वेग वीडी का मान ज्ञात करना है। डी थोड़ा सा आप नीचे लिखें, डी को क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे लिखना है। वीडी जैसे V1 V2 लिखते हैं ना, वैसे डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक चीज दोबारा समझनी आपको, थोड़ी सी छोटी सी चीज है, टेक्निक है छोटी सी। ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पर हम चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, यानी कि बैटरी जोड़ देते हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं इधर गति करने लगेंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये थोड़ी सी बात आपको। ठीक है, इधर गति करेंगे। क्यों भाई, इधर गति क्यों करेंगे, क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉनों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उन पर एक बल कार्य करने लग जाता है, यानी कि उन पर एक विद्युत बल कार्य करता है, और उस विद्युत बल के कारण ये गति करते हैं, इनके पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो ये गति किधर करेंगे, ये प्लस है तो ये प्लस इस माइनस को इधर गति करवाएगा। कहने का मतलब है इन पर एक बल लगेगा और उस बल की डायरेक्शन क्या होगी, इधर। ठीक है, यानी कि जो विद्युत बल इस पे कार्य कर रहा है वह विद्युत बल किधर कार्य करेगा, इधर कार्य करेगा। ठीक है, तो एक बात आपको समझनी है कि विद्युत बल F इज इक्वल टू क्या होता है, विद्युत बल F इज इक्वल टू क्या होता है, QA। ठीक है, और दूसरी बात यह है, यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश को E माने, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यदि ऐसा हम मान लें, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो आवेश कितना है एक इलेक्ट्रॉन पर, वो हमने मान लिया E। ठीक है, आवेश की जगह हम क्या लिख देंगे, E, तो F इज इक्वल टू EA। यदि आप इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इन पे जो बल लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, तो उस बल की डायरेक्शन, F की डायरेक्शन क्या है, इधर, बल की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, प्लस से माइनस की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है ये। ठीक है, तो इसलिए यदि इनको वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर ये माइनस का साइन इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज यदि आपको समझ में आ गई है तो अब इसका डेरिवेशन आप ऐसे चुटकी बजाते ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं, या फिर इसको आपको लिखना नहीं है, अब जो मैं लिख रहा हूं वो वहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। परिभाषा डेफिनेशन के पश्चात अब जो हम लिख रहे हैं वो लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत बल कार्य करने लगता है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत बल कार्य करने लगता है, अतः विद्युत बल F इज इक्वल टू, अब ये लिखूं या सीधा ये लिखूं, अब सीधा यही लिख दूं, समझ में आ गया होगा। F इज इक्वल टू E, और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि F और E की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। ठीक है, ये बात समझने वाली है। बाकी ये आप जैसे इसको करोगे ये याद हो जाएगा, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए ये वाली। ठीक है, अब एक आपको एक बल का एक बहुत ही पुराना सूत्र याद करना है, बहुत ही पहले का सूत्र, बहुत पुराना सूत्र। ठीक है, आपको शायद 8वीं 9वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान गुणा त्वरण, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, परंतु हम जानते हैं, बल F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। यहां पर a क्या है, त्वरण है, तो त्वरण भी क्या है, सदिश राशि।
और ये एफ भी क्या है, सदिश राशि है। इसको हम इक्वेशन 2 डाल दें तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इस एफ की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो देखें आप समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हो गया, एम ए सदिश इज इक्वल टू माइनस ई सदिश। ठीक है, यदि यहां से हम ए की वैल्यू ज्ञात करें तो ए सदिश इज इक्वल टू माइनस ई, ये ई सदिश और ये अपॉन में एम। ठीक है, यहां पर ये माइनस साइन फिर से आ रहा है तो हम इसको समझ सकते हैं कि त्वरण की जो डायरेक्शन है वो ई की डायरेक्शन की क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अब इसकी वेग की डायरेक्शन ये है तो इसका जो त्वरण होगा वो भी क्या होगा, जिधर वेग की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है, त्वरण की डायरेक्शन होती है। तो दोनों की डायरेक्शन इधर है और ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, विद्युत क्षेत्र की क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो ये इसी बात को हम इंडिकेट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस, वो एक ही फंडा है सबका, विपरीत दिशा हो रही है। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए नंबर 3। बहुत ही सिंपल वे में करें इसको गति की प्रथम समीकरण से। ठीक है, गति की प्रथम समीकरण क्या हो मुझे बताएं जल्दी से। गति की प्रथम समीकरण से हम ये मान लें v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, सदिश रूप में लिखना चाहें इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, यदि एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण ये है, त्वरण में यहां पे पुट कर दूं समीकरण 3 से, ठीक है, तो समीकरण 3 से हम क्या लिख सकते हैं, v सदिश इज इक्वल टू u सदिश माइनस साइन है ना, माइनस e सदिश अपॉन m। देख लीजिए मैंने क्या किया है, इस a का मान यहां पर शिफ्ट किया है और अब ये क्या बच गया आपका t, तो ये लीजिए आपका t। ठीक है, ये हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब यदि इसी इक्वेशन को हम सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए बदलना चाहें तो हम क्या करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग यदि vd मान लें, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग vd मान लें और उनका प्रारंभिक औसत वेग u एवरेज मान लें, जैसे हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखें यहां पर सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए इस समीकरण का औसत लेने पर, बहुत ही सिंपल वे में कर रहे हैं, औसत लेने पर यानी सभी इलेक्ट्रॉन के औसत लें तो इसको मैं v एवरेज से लिख रहा हूं इज इक्वल टू, इसको प्रारंभिक वेग है उसको इस प्रकार से लिख रहे हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन का आवेश उतना ही रहेगा, विद्युत क्षेत्र तो उतना ही रहेगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उतना ही रहेगा और टाइम कुछ अलग अलग होगा भाई प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम क्या कर लेते हैं, जो परिवर्तित होने वाली राशि है उसका औसत ले लेंगे टाइम t। ठीक है, अब ये है v एवरेज को हम क्या पुट कर देंगे, सीधा अपॉन वेग vd सदिश अपॉन वेग। ठीक है, u का एवरेज यानी कि उनका प्रारंभिक औसत वेग कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्यों होता है इसका कारण आपने देख लिया, t क्या है विश्रांति का, और इसको हम लिखेंगे टॉ से। ठीक है, ये वाले सब वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, अतः हमारे पास में क्या आ गया, इसकी जगह तो v ड्रिफ्ट अपॉन वेग इज इक्वल टू, इसकी जगह इसका औसत वेग कितना 0, तो 0। ठीक है, माइनस ये आपके पास में ई सदिश अपॉन m और इस टी एवरेज की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, टो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास में, vd सदिश इज इक्वल टू माइनस ई सदिश अपॉन m और ये टो। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिखे हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप कि vd
वीडी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई टो अपॉन एम, और ये आपका विद्युत क्षेत्र ई सदिश। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपके पास में आ गई। अब यहां पर सदिश रूप में न लिखें, ऐसे लिखें परिमाण के रूप में। ओनली यदि परिमाण लें तो वेक्टर का साइन उठा दें, तो वीडी इज इक्वल टू ई टो अपॉन एम पी। ये वाला एक फॉर्मूला आपके पास में बन गया। ये फॉर्मूला इस वेक्टर की जान है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अपॉन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध ज्ञात कीजिए। तो आपको ये वाला पूरा डेरिवेशन करना है, पहले अपॉन वेग की परिभाषा लिख देनी है, ठीक है, और ये ऐसे समझाते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप यहां तक आपको पहुंचना है। ठीक है, अपॉन वेग और विद्युत क्षेत्र में क्या ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज और, यदि यहाँ पर q आवेश से आवेशित कोई कण है, तो यदि यहाँ पर q आवेश से कोई आवेशित कण है तो इस E की जगह उस आवेश का मान आ जाएगा। यदि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को गति न करवाकर हम धनायन की गति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपके पास में कोई चालक है और इसमें मान लीजिए को पॉजिटिव चार्ज ये है, ठीक। अब इस पर यदि हम बैटरी आरोपित कर रहे हैं प्लस माइनस, तो इनका अपॉन वेग किधर होगा भाई? जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव, तो ये बैटरी का क्या हो गया नेगेटिव, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव आया तो ये वाला पॉजिटिव है, इससे क्या जाएगा दूर, ये भी क्या जाएगा दूर, ये भी क्या जाएगा दूर, यानी कि इनकी गति क्या हो जाएगी, कुछ संशोधित हो जाएगी, ठीक है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस इसकी डायरेक्शन है, इनकी डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। तो इनका जो अफवाह चाल है उसको हम वीडी से लिखें, तब यहाँ पर ई और वीडी की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तब यहाँ पर ये वाला नेगेटिव साइन नहीं आएगा। धनात्मक कण के लिए ये नेगेटिव साइन आपको इंडिकेट नहीं करना है, ओनली इलेक्ट्रॉन के लिए ही आपको यहाँ पर क्या करना है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करना है, यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं या सदिश फॉर्म में लिख रहे हैं तो, अन्यथा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट में आप इस प्रकार से परिमाण लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये वाली इक्वेशन अभी याद कर लीजिए, क्योंकि ये आगे आप बार बार काम आने वाली है, ठीक है। तो आप ये डेरिवेशन आप पूरा लिख सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना है। पहले अपॉन वेग की परिभाषा लिखनी है, फिर उसके बाद में डेरिवेशन नोट करना है, और नीचे एक छोटी सी लाइन लिख देना, यह है समीकरण अपॉन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध को व्यक्त करती है। यह समीकरण अपॉन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध को व्यक्त करती है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।